नाज़रीन, अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह करेंगे। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। काबीना 4 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी हो गई है। पाकिस्तान को आइंदा माह $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी। पाकिस्तान को आइंदा माह $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को रकम मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी। पाकिस्तान को आइंदा माह $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को रकम मिलेगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी हो गई है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कंसल्टेशन जारी थी वो सक्सेसफुल हुई है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसका स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है और $1.1 अरब की जो किस्त है पाकिस्तान को वो अप्रैल में एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मिलेगी। आज जो ऐलान किया गया है, लामिया जो आया है IMF का, तो इस रोज तमाम बातचीत कंक्लूड हो गई थी और जितने भी मुतालबात थे IMF के, पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था और उनके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया था। अब नए जो प्रोग्राम है उसके लिए पाकिस्तान ने बातचीत करनी है IMF से। उसकी इब्तदाई जो बातचीत है वो शुरू कर दी गई थी इसी बातचीत के दौरान और तवानाई की इस्लाहत के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे IMF के और उसके साथ साथ जो इस्लाहत है FBR में उसके हवाले से काफी कंसर्न्स थे और इसके साथ जो SMEs हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या SEs हैं, जो पाकिस्तान के 29 ऐसे अदारे हैं जो कि शदीद नुकसान में है और सालाना अरबों रुपया वो जो है वो उनके जरिए से बर्बाद हो जाता है कौमी खजाने का, उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन्हीं 3-4 जो बड़ी चीज़ें हैं इसके ऊपर पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि आने वाला प्रोग्राम जो है उसके दरमियान सबसे पहले जो काम करने वाले हैं, पहली जो किस्तें होंगी उस तक पहुंचने से पहले पाकिस्तान जो है PIA, स्टील मिल और उसके साथ तकसीम कार कंपनियां और दीगर इस तरह के अदारे जो बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या उनको मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइज कर देगा और ये चीज़ें जो हैं इनसे पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जान छुड़ाएगी, या तो वो प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दी जाएंगी या फिर उनको बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके ऊपर बातचीत जो है वो हो चुकी है और वज़ीर ख़जाना हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो जाएंगे अप्रैल में। वहाँ पे कंसल्टेशंस हैं, एनुअल मीटिंग्स हैं IMF की और वर्ल्ड बैंक की, तो इन मीटिंग्स में वो शिरकत करेंगे और वहीं पे नए कर्ज प्रोग्राम की जो बाबत दरख्वास्त है वो भी करेंगे। बाकायदा तौर पे दरख्वास्त अभी नहीं की गई है, लेकिन ये है कि जिस तरह ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो इन मुज़ाकरात के दौरान बात जरूर कर दी गई है कि हमें जो है वो बड़ा एक प्रोग्राम चाहिए। उस रोज वज़ीर ख़जाना की मुलाकात हुई है अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ। उनके साथ भी जो बातचीत हुई है उसका क्रक्स यही था कि उनकी जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इन्हीं चीज़ों के ऊपर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी। तकसीम कार कंपनियों में बिजली लाइन लॉसेज में, गैस के लॉसेज में, गैस के UFG में, गैस के थेफ्ट में और उसके साथ साथ दीगर जो नुकसानात वाले इदारे हैं, PIA है या स्टील मिल है, इसकी बाबत बातचीत जो है वो की गई थी। और कल जो अमेरिकी सफ़ीर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि हम पाकिस्तान के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मुकम्मल हमायत करते हैं और पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हम इसमें ताउन करेंगे। तो अमेरिका का ताउन भी इसमें राह रास्त शामिल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान का जो ये आखिरी किस्त है $1.1 बिलियन की, ये पाकिस्तान को अब मिल जाएगी और स्टेबिलिटी जो है कम से कम पाकिस्तान में कुछ इस तरह से इस्तेहकाम की जानब पाकिस्तान बनना शुरू होगा। लेकिन सबसे अहम बातें वही हैं कि जो नुकसान वाले इदारे हैं उनसे पाकिस्तान कितनी जल्दी जान छुड़ाता है, नुकसान तो वाले वो इदारे सबसे हैं उनसे पाकिस्तान कितनी जल्दी जान छुड़ाता है, ये अहम मामलात हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। गुलाम मुर्तज़ा माहिर मईशत खाका नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाका नजीब साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा
हो गया है। अब इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी आगे जाकर मिलेगी, लेकिन जो इनिशियली तौर पर ये मामला तय होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को, और आप क्या देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान को किन इक़दामात को हल करने की ज़रूरत है? कि पाकिस्तान के लिए IMF में रहना जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज IMF की अम्ब्रेला में रहते हुए ही आप अपने $25 अरब इस साल के जमा कर सकते हैं, नंबर 1। सो इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। नंबर 2, पाकिस्तान को जो मैक्रो स्टेबिलिटी इस वक्त दिखाई दे रही है आपको, उसकी एक कलीदी वजह यह है कि आप एक एडजस्टमेंट्स के प्रोग्राम में है, एक एडजस्टमेंट्स के फ्रेमवर्क में है। आपको दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन टेपर कर रही है, आपको करंट अकाउंट संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF के बगैर चलाना ज्यादा तकलीफ दे होगा। सो इट्स दैट थिंग इज वेरी क्लियर, ये आपको दिखाई दे रही है। पर ये रहते हुए ये भी जरूरी है कि ये एक स्टैंड बाय 9 माह का एक इंटरम सेटअप की तरह का एक एग्रीमेंट था, ये अब इख्तिताम पा जाएगा। आपको अब अपना एक फ्रेमवर्क रखना है कि आप आगे मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक कलीदी फैसले करने होंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। खाका नजीर साहब, आपने कहा स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप, गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर ये स्टेबिलिटी IMF की वजह से ही है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई ज़्यादा हो रही है, मज़ीद भी होगी इस किस्म के मुआहदों से? महंगाई का तो दारोमदार प्योरली इस चीज पर है कि क्या हम कलीदी फैसले करके एनर्जी सेक्टर को, अपनी मुल्क की पैदावारी सलाहियत को ठीक करते हैं कि नहीं करते। ये तो लॉन्ग टर्म एक इशू है जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही हल करना है, इसका कोई शॉर्ट टर्म फिक्स है नहीं। हमने IMF में जाते हुए पाकिस्तान की डिमांड को तोड़ दिया है प्राइवेट सेक्टर की, पर ये एक लॉन्ग टर्म हल नहीं है। लॉन्ग टर्म हल मुल्क की पैदावारी सलाहियत ठीक करना है, अगर वो करेंगे तो ये चीज ठीक होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि IMF is a necessary condition but not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. अगर ये बुनियादी असूल लेकर आगे चलेंगे तो IMF का प्रोग्राम जो आप अभी अरेंजमेंट में है और जो प्रोग्राम भी करेंगे वो दोनों आपके लिए हेल्पफुल होंगे। But all in all, it's good कि इस वक्त लोगों के लिए जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में काबू पा लिया गया है। हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग करके, पर जो हमारे फिस्कल के मसाइल हैं, जो हमारे एनर्जी के, पैदावारी सलाहियत के, वो सब हल करना पाकिस्तान के लिए निहायत ही जरूरी है। खाका नजीब साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे साथ खाका नजीब साहब मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे इस मामले के हवाले से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। डॉक्टर आबिद सुलैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, मजीद स्टेबिलिटी देखेंगे आप पाकिस्तान की इकॉनमी में? जी यकीनन ये पाकिस्तान इस वक्त उसको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और जैसा हमने पिछले 6-7 माह में देखा केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, और ये गालिबन पाकिस्तान का पहला IMF का प्रोग्राम होगा जिसमें कि वेवर नहीं लेने पड़े। उससे पहले जो 2017 वाला प्रोग्राम था उसमें 12 वेवर भी लिए गए थे। तो ये अगर हम अपने जो फाइनेंशियल मामलात है, माली मामलात, उनमें थोड़ी सी रैशनैलिटी लेके आ सकें, अपनी आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात करें, और जो ब्लैक होल हमारी इकॉनमी में बार बार IMF प्रोग्राम्स में जिसके बारे में इंडिकेट किया जाता है उनको एड्रेस करे, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो ना आ सके। और इस मुआहदे के साथ एक अगले मुआहदे की बात भी की गई है जो कि एक दरमियानी मुद्दत का होगा, और पाकिस्तान के लिए एक स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, उसका जो बाज़ाब्ता जो पाकिस्तान की तरफ से एप्लीकेशन है वो होपफुली अगले महीने जो है वो IMF में भेजी जाएगी, और फिर उस पर बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलैल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबादी हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया।